अविनाश, राम मंदिर के निर्माण की तारीख बताने से लेकर बन जाने पर उसके समारोह में जाने तक हमने सियासत देखी है। 22 जनवरी को हर सनातनी के लिए विश्व भर में सबसे बड़ा दिन था। हर राम भक्त हर्षित है कि राम जी अपने मंदिर में विराज चुके हैं, लेकिन राम नाम पर सियासी संग्राम अभी तक थमा नहीं है। बिल्कुल। और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ अब फतवा जारी हो चुका है। उन्हें न सिर्फ धार्मिक रूप से बहिष्कार करने की चेतावनी मिली है, बल्कि जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के सियासी असर पर एक रिपोर्ट जरा आप देखें। राम भक्त इमाम के खिलाफ फतवा जारी, बहिष्कार के साथ जान से मारने की धमकी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी का शामिल होना इस्लामिक कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। फतवा जारी करने वालों को इमाम ने दो टूक जवाब भी दिया। भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। इलियासी ने कहा कि 22 जनवरी से लगातार उन्हें फ़ोन पर धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मुंबई के डोंगरी इलाके की, जहां देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेल में बंद रहे बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी का स्वागत करने हजारों की भीड़ जमा हुई। तो दूसरी तस्वीर में इमाम संघ अध्यक्ष उमेर अहमद इलियासी दिख रहे हैं, जो देश में धार्मिक सद्भावना का संदेश देने के लिए राम मंदिर गए तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। अब इन सब के बीच आपको अयोध्या की एक और तस्वीर भी दिखाते हैं। सैकड़ों मुस्लिम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचे। जब IBC 24 ने इलियासी के खिलाफ फतवे पर सवाल पूछा तो उनका कहना है कि हम सनातनी हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। अयोध्या की धरती से यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह से राम जी ने अमन और चैन का पैगाम दिया था पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को, उनको यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। मुस्लिम समुदाय हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का काम करता है। पूरे मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज है। कोई इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है, तो कोई इसे हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM तो इलियासी के खिलाफ जारी फतवे को पूरी तरह जायज मानती है। जो संविधान अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उसके लिए अपने आप एजेंसियां हैं जो तय करती हैं। बाकी राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण के लिए इस तरह के काम करते हैं, जनता उनको समय समय पर सबक सिखाती है, उनका हिसाब करती है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। कोई रियलिटी शो कोई व्यक्ति जीतता है तो जाहिर सी बात है उसको स्वागत होगा, लेकिन इस देश में कैसा माहौल बन गया है कि लोगों को मंदिर जाने पर धमकियां मिलने लगी। राहुल गांधी को जहां असम में मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, वहीं उलेमाओं को धमकी दी जा रही है। शासन प्रशासन को, गृह मंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उमर इलियासी पर जो भी फतवा जारी किया गया है, मैं मानता हूँ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मानती है कि वो फतवा सही है। ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं को नीचा दिखाने का जो फारूकी है, कभी इसके पहले भी भगवान श्री राम को गाली गलौज कर चुका है, उसकी FIR भी हुई। जब मंदिर बनने के बाद बहुत सारे मुस्लिम वर्ग उलमाए भी गए। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे रिपोर्ट। सबके रिएक्शंस में आप देखें भरपूर राजनीति और कम से कम कंसर्न दिख रहा है कि क्या कोई तालमेल बनाने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल पीछे छूट गया कि इस दौर में जबकि सभी सनातनी खुश हैं, इस दौर में जबकि हिंदू राम मंदिर का मुद्दा चौतरफा छाया, क्या इस तरह के विरोध जनता को, सनातनियों को बर्दाश्त होंगे? क्या इस पर पॉलिटिक्स करने वाले, इस ऐसी विरोध की पॉलिटिक्स करने वाले जनता के द्वारा हजम किए जाएंगे, जिनको एक छोटा सा जेस्चर पसंद नहीं आया अपने एक व्यक्ति का? देखना होगा कि जनता जब इन्हें जवाब देती तो ये क्या रिएक्ट करते हैं।